अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का, जो कि आखिरी टॉपिक है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है जुड़े हुए, यानी कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए तो हम उसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जब दो डिफरेंट ग्रुप्स आपस में जुड़े हुए होंगे एक दूसरे के साथ केमिकली और एक यूनिट बनकर काम करेंगे, इन्हें हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको से मुराद है ग्लूकोज और लिपिड। ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों जुड़े हुए हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि दोबारा से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों साथ में जुड़े हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन दोनों साथ में जुड़े हुए हैं लिपोप्रोटीन। और न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये दोनों साथ में जुड़े हुए तो न्यूक्लियोप्रोटीन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में, जिसको सेरबीरोसाइड भी कहा जाता है। अब इसको सेरबीरोसाइड कहने की वजह ये है क्योंकि ये सेरिब्रम में मौजूद होते हैं। अब इसके बारे में बात करें मजीद कि ये जो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स के। सेरबीरोसाइड इसको कह रहे हैं क्योंकि ये वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में मौजूद होते हैं, सेरिब्रम में मौजूद होते हैं। और उसके अलावा बात करें तो ये माइलिन शीट ऑफ द नर्व फाइबर भी बनाते हैं, यानी न्यूरॉन के ऊपर कवर होता है जिसको माइलिन शीट कहा जाता है, जो एक्सॉन को बचाने का काम कर रहा होता है। तो ये वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन में भी मौजूद होते हैं और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में भी ये मौजूद होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की, जिनको म्यूकोइड यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्हें म्यूकोइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि म्यूकस के अंदर ज़्यादातर ये ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होते हैं। म्यूकस एक स्टिकी फ्लूइड होता है जो कि हमारे नोज़ में भी मौजूद होता है, हमारे स्टमक में भी मौजूद होता है, हमारे ट्रेकिया में मौजूद होता है। क्योंकि म्यूकस में ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इसलिए इसको म्यूकोइड भी लिखा हुआ है। अब ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं। और होता किस तरह से कि ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड जो एनिमल और प्लांट सेल के हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ कोवैलेंटली जुड़ जाते हैं। यानी कि मोनोसेक्राइड नहीं बल्कि ओलिगो और पॉलीसेक्राइड अगर प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन को बनाएंगे। अब इनके काम कौन से होंगे? ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में ही ये रिसेप्टर का काम कर सकते हैं, एंटीजीन का काम कर सकते हैं, यानी ब्लड ग्रुप देने का ये काम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें एग के अल्ब्यूमिन में भी ये मौजूद हो सकते हैं। और एक हार्मोन जिसको गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहा गया है, तो वहाँ पर भी ये मौजूद हो सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। बात करें लिपोप्रोटीन के बारे में तो ये लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। इनका काम लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने का होता है ब्लड के अंदर। और उसके अलावा बात करें तो ये कई सारे ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एग योग हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उनकी मेम्ब्रेन में ये मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा बात करें न्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में तो न्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मौजूद है। तो क्योंकि डीएनए इसके साथ जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ में, तो ये भी न्यूक्लियोप्रोटीन बना रहा है। अब इसका लिखा हुआ है कि मेन कंपोनेंट है क्रोमेटिन मटेरियल का, क्रोमोसोम का और राइबोसोम का। राइबोसोम भी प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और जो प्रोटीन है वो वहाँ पर मौजूद है, तो ये भी न्यूक्लियर प्रोटीन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी वीडियो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट में लिखें, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।